नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो पर। तो इस वीडियो में पिछले 2 क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक चीज़ों को सीखे थे और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस जो कि थोड़े से नॉर्मल टाइप से क्वेश्चन रहेंगे। धीरे धीरे हम लोग नॉर्मल से लेकर हाई लेवल के क्वेश्चन को सीखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर किया गया है क्या कि यदि cot x इक्वल टू 5/12 हो तो sin x माइनस sec x का वैल्यू क्या होगा, और 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। ठीक है, तो देखिए cot x यहाँ पर दिया गया है 5/12। ठीक है, एक बात ठीक है कि नहीं, cot x। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले एक छोटा सा ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल का आप जिक्र कीजिएगा। ठीक है, छोटा सा यहाँ पर किए हम लोग, तो ये 90 डिग्री। ठीक है, cot x बराबर 5/12। ठीक है, 12 होगा। तो cot x जो होता है वह क्या होता है भैया, cot x cos थीटा, जैसे sin थीटा बराबर होता है, यहाँ पर sin थीटा बराबर होता है p/h, यानी कि लंब बटा कर्ण होता है। तो cot थीटा बराबर क्या होगा, cot थीटा cot x कुछ भी रहे, तो ये क्या होता है, cot थीटा बराबर होता है आपका b/p, यानी कि आधार बटे लंब। आधार बटे लंब कैसे हुआ, क्योंकि अब देखिए तीन चीजों को याद रखें, sin थीटा बराबर ये होता है, और cos थीटा बराबर यहाँ पर आप याद रख सकते हैं कि cos थीटा बराबर होता है b/h, और tan थीटा बराबर और एक याद रख सकते हैं p/b। तो p/b tan का ही तो उल्टा cot होता है ना, तो p/b को b/p लिख देंगे। ठीक है, तो b/p, तो cot यहाँ पर देखिए, cot यहाँ पर हम डिटेल से थोड़ा लिख रहे हैं, cot x बराबर 5/12, 5/12, यानी कि ये जो वैल्यू है क्या है, b का वैल्यू है, ये b और नीचे वाला p का वैल्यू है। तो यहाँ पर b कौन होगा, आधार, आधार ये होगा, और p क्या होगा यहाँ पर 12। तो आप पता कर सकते हैं कि ये वाला भुजा कितना होगा। आपको बताए थे कि 5 12 13 का ट्रिपलेट बनता है, 5 12 13। नहीं तो और एक चीज यहाँ पर आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं कि जब कोई छोटी संख्या विषम संख्या से शुरू होता है, विषम 3 5 7, तो 3 से शुरू होगा ना, तो सेकंड वाला जो भी होगा उससे एक जोड़ देना है, आपको एक जोड़ना है। हम लोग का फॉर्मूला जो था ना, इससे एक जोड़ देना। अगर 5 12 है तो यहाँ पर एक 13 होगा, एकदम फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं। अगर 5 और 12 ये दिया हुआ रहता तो ये आप डायरेक्ट इससे घटा करके लिखते, 5 12 13 ट्रिपलेट बनता है, 5 12 13 ट्रिपलेट बनता है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि sin x माइनस sec x। ठीक है, तो sin x भी हम डायरेक्ट बनाएंगे। ठीक है, sin x का फॉर्मूला क्या होता है, p/h, p/h यानी कि लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण यानी कि 12/13, 12/13 माइनस का sec x। सेक किसका उल्टा होता है, तो cos का उल्टा जो होता है वो सेक होता है, हमने एक नंबर वीडियो में बता रखा। तो cos थीटा बराबर b/h, तो यहाँ पर h/b यानी क्या हो जाएगा, यहाँ कर्ण बटा आधार हो जाएगा, कर्ण बटा आधार यानी 13/5। यहाँ पर फिर से एकदम स्पीड कैलकुलेशन को करना है, 13 5 65 हो जाएगा, 13 से इसको भाग करेंगे, 5 12 5 60, माइनस 5 से 13, 13 का इसका 169। अगर भैया इसको घटा दे तो कितना हो जाएगा, 169 में 60 जाएगा तो बचेगा 109, लेकिन माइनस आएगा क्योंकि 169 बड़ा है, 169/65। तो व्हाट इज द राइट आंसर, राइट आंसर इज डी फॉर देवसेना, यानी कि माइनस 109/65 राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। तो आपका सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है क्या कि यदि sin थीटा बराबर a/b हो तो cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यदि sin थीटा बराबर a/b हो तो यहाँ पर cos थीटा का मान पूछ लिया गया है। ये टाइप 1 सीख रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसमें बहुत सारे 10-12 क्वेश्चन अभी देखिए आप किसने मिलते हैं। ठीक है, तो देखिए sin थीटा बराबर a/b हो तो cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या कीजिएगा, थोड़ा सा ट्रायंगल आपको बनाना है, छोटा सा है, ट्रायंगल बना दिए। ठीक है, तो sin थीटा बराबर a/b दिया गया, तो sin थीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला p/h यानी कि लंब बटा कर्ण। तो ये पहला वाला जो है, ये p का वैल्यू है तो p का वैल्यू a रख देंगे, और h यानी कि कर्ण का वैल्यू b है, तो इसका वैल्यू क्या होगा। अब कभी कभार आपको वेरिएबल की जगह इस तरीके से पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए a b, एक चीज हम लोग जानते हैं क्या कि अगर हमको बड़ा वाला भुजा का मान कभी पूछता तो दोनों का जोड़ करके लिखते, अगर दोनों में से छोटा वाला मिलता तो दोनों का घटा करके लिखते। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट अंडर यहाँ डायरेक्ट हो जाएगा b² माइनस a²। क्यों होगा, अब इसको समझते हैं कि यहाँ पर b² माइनस a² क्यों होगा, पता है, क्योंकि इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर करके घटा देना है ना, तो इसका स्क्वायर करके घटा देते थे हम लोग। मान लीजिए h² बराबर क्या करते थे, p² प्लस b², तो हमको 20 ये इसका वैल्यू चाहिए ना, तो b² क्या हो जाएगा, यहाँ पर h² माइनस का p², स्क्वायर उधर जाएगा तो इधर रूट बैठता है, तो h² माइनस p²। तो h के जगह पर b और a के जगह पर यहाँ पर p के ये तो h है ना, ये h है और ये है आपका p, तो आपको b का वैल्यू चाहिए, तो b आपका यहाँ निकल रहा है, तो इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट बैठेगा। ठीक है, तो रूट बैठेगा तो बस यही h² माइनस p², h के जगह पर b और p के जगह पर a। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आया ये कितना हो गया, b² माइनस a²। बात क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब आपको पूछा क्या गया है वो देखते हैं। पूछा गया है कि cos थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ पर cos थीटा पूछा गया, तो cos थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, b/h,
यानी कि B/H होता है ना, यानी कि ये आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार आपके पास क्या है, आधार है आपके पास √B² माइनस A² बटे कर्ण क्या है B। तो आपका आंसर क्या होगा, कौन वाला आंसर हो जाएगा यहाँ पर, B²/A², B फॉर बाहुबली, आंसर राइट आंसर है आपका B नंबर। तो चलिए चलते हैं यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। 3 नंबर क्वेश्चन है, वो पूछा गया है कि यदि साइन 61 डिग्री बराबर 3/5 हो तो tan 29 डिग्री का मान हमको बताइए। तो देखिए हम लोग ये जो क्वेश्चन है ये इंटरचेंजिंग पर आधारित है। देखिए आपको थोड़ा सा हम लेकर चलते हैं कि एक बार हमने पहले पढ़ा है कि अगर कहीं पर tan 45 मान लेते हैं, tan 45 की जगह पर मान लेते हैं साइन, चलिए थोड़ा सा लिखते हैं कि साइन 30 डिग्री के बदले हम कुछ लिख सकते थे क्या, तो साइन 30 डिग्री के बदले हम लोग लिख सकते थे किसको, इंटरचेंजिंग वाला को। तो यहां पर देखिएगा कि साइन जो है वो इंटरचेंजिंग करता है कॉस के साथ, ठीक है, और टेन करता है इंटरचेंजिंग यहाँ पर कॉट के साथ, ठीक है, कॉट के साथ। और यहाँ पर सेक जो इंटरचेंजिंग करेगा वो किसके साथ करता है, कोसेक के साथ, ठीक है, कोसेक के साथ। तो सबसे पहले जब 61, 62, 63, 65 जिसका मान नहीं निकलेगा ना, अगर उसका वैल्यू मतलब इस प्रकार से दिया जाए तो दोनों का एंगल को क्या करेंगे हम लोग, सेम करेंगे, यानी कि समान करेंगे, ठीक है। तो साइन किसमें चेंज होता है भैया, साइन चेंज होता है कॉस में। तो साइन 61 डिग्री के जगह पर अगर मुझे कुछ लिखना चाहूं, तो जैसे साइन यहां पर देखिए साइन 30 डिग्री लिखा है ना, तो इसके जगह पर अगर कॉस लिखेंगे तो इसके जगह पर कॉस चेंज कर सकते हैं। तो कॉस कितना डिग्री लिखेंगे, 90 में से इसको इस एंगल को घटा देंगे, तो 90 में से 30 घटेगा तो बचेगा 60 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मान भी होता है 1/2 और साइन 60 डिग्री का कॉस 60 डिग्री मान भी होता है 1/2, यानी कि या ये लिखें या ये लिखें, बात बराबर है। तो उसी प्रकार से यहाँ पुनः आपको पूछा गया है कि साइन 61 डिग्री बराबर 3/5 है, तो साइन 61 को हम लिख सकते हैं क्या, कॉस, और 61 को अगर 90 में से अगर 61 घटा दूं भैया तो कितना मिल जाएगा, ये मिलेगा कि नहीं, 10 में 1 जाएगा तो 9, 6 में यहाँ 1 बचेगा तो मतलब गया, तो 8 में 6 गया तो 2, तो कॉस यहाँ पर 29 डिग्री का मान 3/5 हो जाएगा। तो अब ये जो थोड़ा सा थीटा जैसा काम करेगा, इसका भी एंगल सेम है और tan 29 डिग्री का मान पूछा है, tan 29 डिग्री का मान पूछा, तो cos थीटा बराबर एक ट्रायंगल को यहाँ पर जरूरत करेगा हमको, cos थीटा बराबर होता है B/H, यानी कि आधार बटा कर्ण। तो आधार यहाँ पर ये है भैया 3 और कर्ण 5 दिया गया है, तो पता कर सकते हैं कि लंब कितना होगा, विषम संख्या से शुरू हुआ है, तो 3 यह 5 है, 5 में से 1 घटा दीजिए यहाँ पर जो छोटा वाला भुजा रहेगा, तो 3, 4, 5 का ट्रिपलेट बनता है, 3, 4, 5 का, ठीक है। अब आपको tan पता करना है ना, tan 29 का वैल्यू यहाँ पर, अब डायरेक्ट इतना लिखने का आपको जरूरत नहीं है, मन ही मन करना। tan 29 का फॉर्मूला होता है P/B, यानी कि 4/3। ए फॉर क्या होता है, जो होगा ए फॉर एप्पल 4/3 इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर। कॉन्सेप्ट को भैया, कॉन्सेप्ट को समझिए, वेरिएबल चेंज हो सकता है लेकिन बनाने का जो तरीका है ना उसको समझने में थोड़ा सा आपको मतलब वही जरूरी है। क्वेश्चन तो कुछ भी रह सकता है, मान लीजिए अभी साइन 61 दिया है, कभी कुछ दे दे, क्वाट दे दे, आगे मिलेंगे आपको, कॉन्सेप्ट को फोकस करना आपको, ठीक है। मैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिएगा। क्या दिया गया है, साइन 43 डिग्री इक्वल टू x बाय √x² प्लस y², तो कॉट 47 डिग्री का मान क्या होगा, ठीक है, इस प्रकार से पूछा गया है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले जब इस तरीके से क्वेश्चन डिग्री में दिया जाए कि 43, 45, 46 कुछ भी दिया जाए, 61, 62, तो उस रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, इसके दोनों का एंगल को सेम करेंगे। जैसे यहाँ पर साइन 43 है ना, तो साइन 43 को कॉट मतलब 47 डिग्री होना चाहिए, एंगल को सेम करेंगे। तो साइन के बदले यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पर साइन 43 डिग्री लिखा गया है, 43 डिग्री बराबर क्या दिया गया है, x/√, यहाँ पर क्या है x² प्लस y² दिया गया है। तो इसके बदले में, साइन के बदले में हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर ये चेंज होता है कॉस में, तो कॉस भैया इस कॉस कितना डिग्री लिखेंगे, अंदाजे तो नहीं लिखेंगे, एंगल से घटा मतलब 90 से इसको घटा देना है, तो 90 से घटा देंगे 43 को, तो 10 में से 7 मिल जाएगा, 8 में से 4 जाएगा तो 4, यानी कि 47 डिग्री बराबर x/√x² प्लस y²। भैया होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा कि नहीं होगा, होगा। अब cos के लिए थोड़ा सा एक काम करते हैं, थोड़ा सा ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। तो cos थीटा पर क्या होता है, B/H होता है, B/H मतलब यहाँ पर ये काम करेगा B का और ये काम करेगा H का, ठीक है। तो B का वैल्यू को 3x यहाँ पर रखते हैं और H का वैल्यू जो ये है इसको H लिखे हैं, इसको रख देना है यहाँ पर √x² प्लस y²। तो अब बताइए यहाँ पर तो कोई वैल्यू भी नहीं है, यहाँ पर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे क्या, कितना हो सकता है, कितना हो सकता है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो कितना लिखेंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग कि देखिए यहाँ पर जब छोटी दो भुजा का वैल्यू हमको चाहिए, दोनों छोटी वाला, तो दोनों का स्क्वायर करके नहीं यहाँ पर जोड़ा है,
अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओनली y होगा। तब ना एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों को जोड़ के इस वैल्यू का निकला है, तो यानी कि ये हो जाएगा y। आप देख भी सकते हैं, नहीं विश्वास तो यहाँ देखिए, देखिए इसको अगर मैं घटाऊं यहाँ पर रूट अंडर कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस का यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो होल स्क्वायर रूट को हटा देता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, स्क्वायर उधर से स्क्वायर हटेगा तो क्या बचेगा, ओनली वाई बचेगा। ठीक है, रूट बैठेगा तो रूट वाई से निकलेगा तो वाई का वाई हो जाएगा यहाँ पर। ठीक बात है कि नहीं। तो अब देखिए आप तीनों वैल्यू मालूम है, आप कुछ भी पूछे कॉट टेन सेक कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी 6 में से कुछ भी पूछ लिया आप बता दीजिएगा। तो कॉट पूछा गया है आपको, कॉट 67 डिग्री का वैल्यू। तो भैया कॉट जो होता है वो टेन का उल्टा है। टेन हम लोग को याद है कि पी बाई बी यानी कि लंब बटा आधार, तो यहाँ क्या हो जाएगा आधार बटा लंब यानी कि आधार बटा लंब पी बाई बी। तो यहाँ पर बी का वैल्यू कितना एक्स और पी का वैल्यू वाई। व्हाट इज द राइट आंसर, एक्स बाई वाई यहाँ पर राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, एक्स बटे वाई। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन को देखिएगा, यानी कि 5वां नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछ रहा है क्या कि ये त्रिभुज एबीसी में एक त्रिभुज हम लोग को दिया गया, त्रिभुज एबीसी में। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज एबीसी। चलिए यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में बात हो रहा था, राइट एंगल ट्रायंगल को यूज करेंगे हम लोग। त्रिभुज एबीसी में एंगल ए बराबर 90 डिग्री। तो ये जो कोण है इसको 90 डिग्री है, तो इसका नाम हम लोग ए देते हैं। ए इधर जाएगा बी, यहाँ पर सी। चलिए आगे पढ़ते हैं। बीसी इक्वल टू ए दिया गया है, यानी कि बी और सी जो है भैया ये दिया गया है आपको छोटा वाला ए, छोटा वाला ए, और ए सी बराबर बी। तो ए और सी यहां पर दिया गया है बी, यहां पर दिया गया है बी, और ए बी इक्वल टू सी दिया गया है, ए बी इक्वल टू सी यानी कि ये वाला सी दिया गया है। तीनों भुजा आपको पता है, तो अब आपको बताना है क्या कि टेन बी प्लस टेन सी का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें तो एंगल को बांट दिया गया है क्या, पहले टेन बी, तो टेन थीटा बराबर हम लोग को पता है कि पी बाई बी यानी कि लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार हमेशा चेंज होते रहता है। अगर पूछा जाए तो बी के रिस्पेक्ट में चेंज होगा, तो इसके रिस्पेक्ट में लंब क्या होगा, ये बी होगा। तो टेन बी के जगह पर बी लिखेंगे और नीचे आधार के जगह पर सी। यहां तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, ये समझ में आए। बी के रिस्पेक्ट में लंब बटा आधार लेना है। जैसे यहां पर फिर पूछा गया है टेन सी, बीच में प्लस है तो प्लस डालेंगे, टेन सी। तो टेन सी भैया यहां पर है कि नहीं, इसके अकॉर्डिंग। तो यहां पर अगर थीटा लेंगे यानी कि कोण लेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग लंब को क्या होगा सी, तो सी यहां पर, और नीचे क्या हो जाएगा आधार क्या होगा ये बी। तो यहां पर ये नीचे का एलसीएम लेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा बीसी, सरिया के लिखते हैं बीसी, सी से सी कट जाएगा, बी का स्क्वायर, बी से बी को गुना करेंगे तो बी स्क्वायर, और प्लस यहां पर बी भी कट जाएगा तो ये बचेगा तो सी स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए अब यहां पर क्या है भैया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यही आंसर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कई आंसर है नहीं है। तो इस रिस्पेक्ट में क्या करेंगे भैया, तो देखिए हम लोग जानते हैं क्या मतलब फॉर्मूला जानते हैं क्या, एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर बी स्क्वायर ये हो गया और सी स्क्वायर ये हो गया, तो इसके जगह पर क्या बैठा सकते हैं ए स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर होगा। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह पर बैठा देंगे हम लोग ए स्क्वायर बटे यहाँ पर हो जाएगा बीसी। तो कौन वाला ऑप्शन है बी स्क्वायर बाई ए सी, मतलब ए नंबर, ए फॉर हो नंबर, राइट आंसर यहाँ पर हो गया ए स्क्वायर बाई बी सी। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज आप समझ पाए होंगे इस कॉन्सेप्ट को, कि जब एंगल में पूछा जाए तो उसके अकॉर्डिंग उसका मान चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्या चेंज होगा, ओनली चेंज होता है लंब और आधार, बाकी कर्ण तो बाबा एकदम बैठा रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया उसमें पूछा गया कि यदि tan थीटा बराबर 4/3 है तो बताइए कि हमको 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बटे 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा का वैल्यू क्या होगा। अब तो देखिए tan थीटा दिया गया है पर sin और cos में वैल्यू को पूछ लिया गया है, तो इस रिस्पेक्ट में बहुत आसान है, आप केवल कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिएगा। tan थीटा बराबर 4/3 पूछा गया, सबसे पहले ट्रायंगल को यहाँ पर बनाइए आप। ठीक है, ट्रायंगल को बना दिए tan थीटा के इस पर, tan थीटा बराबर पी बाई बी यानी कि लंब बटा आधार होता है, तो लंब पी ये हो जाएगा, पी का वैल्यू यहाँ पर कितना है 4। यहाँ पर देखिए कि tan थीटा जो है भैया वो 4/3 दिया गया है, और tan थीटा बराबर क्या होता है पी बाई बी यानी कि लंब बटा आधार। तो 4 के जगह पी के जगह पर यहाँ पर 4 डालेंगे और बी के जगह पर 3, तो 3। अब यहाँ पर देखिए अगर नेक्स्ट वाला चाहिए तो कमेंट कीजिए फटाक से कितना होगा। यहाँ पर विषम संख्या से शुरू हुआ है, ये इससे बड़ा है तो 1 से जोड़ दीजिए फटाक से, 3 4 यहाँ पर हो जाएगा 5, ट्रिपलेट बनता है 3 4 5 का, बहुत जरूरी चीज है इसको। ठीक है, और नहीं तो आप वो बुद्धि लगाइए, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तब तो टाइम पार हो जाएगा ना।
ठीक है, चलिए इस तरह से यहाँ पर 3 4 5 ट्रिपलेट निकल गया है। अब क्वेश्चन पूछा गया है, आप देखिए फटाफट आंसर मिलेगा। देखिए यहाँ पर फटाफट आंसर मिलेगा कैसे, यहाँ पर एक बार लिखते हैं हम ताकि आपको समझ में जल्दी आए। 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा हम लिख रहे हैं। आप लोग आपको लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन देख के आंसर मारना है। -2 cos थीटा, 3 है तो 3 रखेंगे। sin थीटा बराबर p/h, लंब बटा कर्ण 4/5 यहाँ पर रखिए, हुआ कि नहीं 4/5 प्लस 2 cos थीटा बराबर b/h, यानी कि आधार बटा कर्ण 3/5। बात क्लियर है, यहां तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। आप देखिए नीचे sin थीटा है तो sin थीटा 3 × 4/5, ओनली सिंबल में चेंज है, इंटू 2 इंटू यहाँ पर cos थीटा का वैल्यू 3/5। अब थोड़ा सा इसको और आगे सॉल्व करने का पूरी कोशिश करें। 3 12 बटे हो जाएंगे यहाँ पर 5 और प्लस में 6/5, तो यहाँ भी जो नीचे होगा वो कितना हो जाएगा 12/5, खाली चेंज होगा तो यहाँ हो जाएगा 6/5, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 5 5 का एलसीएम लेगा तो 5 होगा और नीचे नीचे काट जाएगा तो 12 और 6 हो जाएगा 18। समझ में आया, 5 कट गया तो ओनली 12 बचा, यहाँ पे बचेगा तो 6 बचेगा, ठीक है। नीचे नीचे का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 5 बचेगा और यहाँ पर 12 - 6 हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन को फास्ट कीजिएगा आप, और कुछ नहीं करना। 5 5 नीचे नीचे कैंसिल होगा तो 18 और बटे 12 में से 6 जाएगा तो 6 6 3 18, यानी कि 3 आंसर C4 का टप्पा 3.0 पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं, यानी कि C नंबर आंसर आपका राइट है, ठीक है। ठीक बात है कि नहीं, समझ में आए, उम्मीद कर रहा हूँ ये चीजें तो समझ में आएंगे यार। बड़ा रहे तो क्या दिक्कत है, बड़ा रहे तो इतना करने का जरूरत ही नहीं था, सटाक से मारते आंसर हो जाता, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास कीजिएगा। क्या है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल B = 90 डिग्री। तो AB और BC का जो अनुपात है वो 1/√2 दिया गया है। तो इसमें ज्ञात करना है क्या कि 2 tan थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमको बताइए कि कितना होगा, ठीक है। तो त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, तो एक समकोण त्रिभुज का रचना यहाँ पर फटाक से कर देते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल का रचना कर दीजिए, चलिए हो गया। अब बताया जा रहा है कि एंगल B जो है भैया वो 90 डिग्री का है, तो यहाँ पर ये होगा 90 डिग्री, इसको मान लेते हैं B, तो इसका ऊपर वाला चलेगा A B और C, बात खत्म। उसके बाद क्या है कि AB और BC, यानी कि AB अनुपात BC का मतलब होता है AB बटा BC, अनुपात का मतलब बट्टा होता है, ठीक है। तो AB का यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है कि AB अनुपात BC जो है भैया वो दिया गया है 1/√2। तो AB का मान 1 है और BC का मान √2 है। तो AB ये है तो ये हो गया AB, और BC कौन है ये √2 हो गया। तो बता सकते हैं कि इसका वैल्यू कितना होगा, इसको माइंड में कैलकुलेशन करना है। अगर ये माइंड में हो गया तो समझ रहे हैं, आपको समझना चाहिए कि नहीं कुछ जा रहा अंदर। ये माइंड में कैसे होगा कैलकुलेशन कि जब कोई भी छोटा वाला भुजा का मान हमको चाहिए तो बड़े एक बार दोनों को मान का माइनस हो जाएगा, तो √2 का स्क्वायर करेंगे, √2 का स्क्वायर, इसको रूट को हटा देगा तो 2 बचेगा, 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, यानी कि इस भुजा का मान हो जाएगा यहाँ पर 1, ठीक है। अब क्लियर हो गया, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलिए आते हैं, अब हम लोग को जो हमको चाहिए था, ठीक है, चाहिए क्या है, अब चाहिए हमको 2 tan A, यहाँ पर क्या चाहिए 2 tan A बटे 1 + tan स्क्वायर A, इसको हमको आपको लिख के दिखा रहे ताकि ज्यादा समझ में आएगा। तो 2 tan A एंगल A के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसका मान को लेना है, तो ये इसके अनुसार थीटा ये होगा, तो इसका जो सामने वाला भुजा होता है वो लंब होता है। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो यहाँ पर ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, मतलब 1/1, दोनों क्या होगा 1/1 होगा। तो 2 tan A के जगह पर 1/1, लंब बटा आधार 1/1। चलिए 1/1 का मतलब क्या हो जाएगा ओनली 1/1 + 2 × tan स्क्वायर का 1 प्लस क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर कर देते ना, 1/1 का स्क्वायर मतलब 1 ही हो गया। तो 2 1 कम कितना हो गया 2/1 + 1, तो 2/2 भैया कटेगा तो 1 होगा ना, 1 होगा तो C4 का टप्पा 1 = राइट आंसर, C नंबर इज राइट आंसर। देखिए भैया समझ में आ रहा है ना आपको, हाँ समझ में आना चाहिए, मेन उद्देश्य वही है। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आना चाहिए। ये तो अभी टेलर है, इसके बाद और जो इससे मजे क्वेश्चन को करेंगे ना, आपको लगेगा कि नहीं भैया इधर कुछ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप में है, देखने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल आसान है। लिया गया है क्या आपको दे रखा है कि sin थीटा बराबर A² - 1 बटे A² + 1 हो तो sec 90 - थीटा प्लस sec tan 90 - थीटा का मान क्या होगा बताइए, और 4 ऑप्शन में कुछ दिया गया है हमको, ठीक है। तो देखिए आपको इस तरीके से क्वेश्चन तो ये पूछा गया है, ठीक है, कि sin थीटा बराबर A² - 1 बटे A² + 1। इसमें क्या करेंगे कि A के जगह पर कुछ ऐसा मान को रखेंगे जो कि एक ट्रिपलेट बनता है, जो कि मतलब समकोण त्रिभुज का भुजा बनेगा,
कुछ इस प्रकार से मान रखेंगे। अगर हम ए के जगह पर अगर एक रखते हैं तो एक का स्क्वायर एक माइनस एक जीरो हो गया, काम खत्म। ए तो होगा ही नहीं। अगर ए के जगह पर दो को रखते हैं, ए के जगह पर दो को रखेंगे तो दो का स्क्वायर कितना होगा, चार में से एक जाएगा, 3 बचेगा और यहां पर बचेगा 5, यानी कि ये काम हो सकता है। तो क्या करेंगे, साइन थीटा को रहने देते हैं, हम लिख रहे हैं, बाकी इससे आपको लिखने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर 2 को रखेंगे ना तो 2 का स्क्वायर 4 में से एक जाएगा तो 3 हो जाएगा, और ए का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा 5, तो साइन थीटा बराबर 3/5 हो गया। अब इसको बनाते हैं, क्योंकि टेन और सेक में वैल्यू चाहिए ना हमको, तो साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच, यानी कि लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर 3 और ये 5 हो गया, तो अब ये कितना होगा, 5 में से घटा देंगे तो 4 हो जाएगा, 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है। अब यहाँ पर काम खत्म होता है। नेक्स्ट जो आपको इस बार पूछा गया ना, उसमें थोड़ा सा आपको पुरानी चीजों को याद करना होगा। आपको याद मतलब क्या है कि उसको थोड़ा सा आपको याद होने का आवश्यकता है। तो देखिए, सेक 90 माइनस थीटा और प्लस पूछा गया है tan 90 माइनस थीटा। थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिखा दूं ताकि आपको और अच्छा होगा। हम लोग एक चीज पढ़े थे, यहाँ पर एक चीज पढ़े थे, ये 0 या तो 360 दोनों का मान सेम होता है। ये होता था हमारा 90, ये होता था 180 और ये होता, हाँ ठीक है, ये 270। तो यहाँ पर 90 माइनस थीटा यानी कि इधर से इधर चलेगा, तो इसमें क्या था कि ऑल पॉजिटिव था, इसमें जो भी वैल्यू था ऑल पॉजिटिव था। लेकिन चेंज जो होता था भैया वो 90 और 270 में चेंज होता था। और इंटरचेंजिंग क्या होता है कि पड़ोसी वालों के साथ होता है। साइन कॉस, साइन होगा कॉस में, टेन होगा कॉट में और सेक होगा कोसेक में। तो यहाँ पर सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, COSEC। यहाँ पर एंगल में क्या है, थीटा लगाएंगे तो थीटा, बीच में प्लस tan 90 माइनस थीटा, यानी कि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हर चीज प्लस में, तो tan 90 माइनस थीटा हो जाता है आपका कॉट थीटा। हो गया काम खत्म। अब इसको थोड़ा सा मैं साफ कर दूं तो अच्छा रहेगा। चलिए, अब इसके अकॉर्डिंग यहां से मान निकाल सकते हैं कि cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, tan का होगा, कॉट क्या होगा। देखिए, कोसेक पूछा गया है ना, तो कोसेक जो होता है वो साइन का जस्ट उल्टा होता है। इस मामले में कोसेक जो होता है साइन का जस्ट उल्टा होता है। साइन जैसे होता है भैया P बाई एच, तो यहाँ पर कोसेक क्या होगा, H बाई P होता है कि नहीं। आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बताए थे कि साइन का उल्टा कोसेक और कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट, तो बताए थे आपको। तो कोसेक की जगह पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, P बाई एच यानी कि H बाई P, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 5/3 रखेंगे, बीच में प्लस था प्लस। कॉट थीटा ये टेन का उल्टा है, तो टेन होता है P बाई बी लंब बटा आधार, तो कॉट क्या हो जाएगा, इसका उल्टा यानी कि आधार बटा लंब। तो आधार ये और लंब ये, यानी कि 4/3। नीचे नीचे समान है तो बराबर करेंगे तो एक आएगा, एक वाला ठो, 3 में 3 कट जाएगा, ऊपर में बचेगा 4 और बीच में क्या था भैया, प्लस ही था ना। थोड़ा सा क्वेश्चन में मिसिंग हुआ है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, ठीक बात है कि नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, लेकिन मैं क्षमा चाहता हूँ, इस सब मूवमेंट में गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस, यहाँ पर माइनस होगा तो 5, देखिए यहाँ पर ये 3 खत्म हो गया था 5 और 3 में से कट जाएगा तो बचेगा 4। तो अब मिला कितना, अब मिला 5 में से 4 गया तो 1/3 मिला। तो क्या ये ऑप्शन में 1/3 आपको कहीं झलक आ रहे हैं, 1/3 आपको कहीं नजर आ रहा, नहीं आ रहा। तो इस ऑप्शन में थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि A = 2 पुट किए थे ना, A = 2 पुट किए थे, तो देखिए हर जगह हमको ए के जगह पर 2 मान रख के देखते हैं, जहां पर भी 1/3 आ जाएगा वही राइट आंसर होगा। तो अगर मैं फर्स्ट वाला में रखूं तो √2a है, तो ए के जगह पर 2 रखेंगे तो 2 दूने 4, 4 का √2 नहीं होगा। दूसरा वाला देख लेते हैं, ए के जगह पर 2 रखेंगे तो 2 - 1 1 मिलेगा, और नीचे 2 + 1 3, तो 1/3 को फॉलो कर रहा था, यानी कि आंसर बी फॉर बाहुबली, इट इज द राइट आंसर, बी नंबर। यहाँ पर a + a + ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज आप समझ पाए होंगे। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत ही बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्या दिया गया है कि cos a = 1/2 दिया गया है, तो cot a का वैल्यू पता कीजिए। इस क्वेश्चन को बनाने का 2 ट्रिक है, आप दोनों को समझ सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक सामान्यतः ट्रिक जो कि हम लोग हर क्वेश्चन पर यहाँ पर इस तरीके से बना रहे हैं, यहाँ पर फटाक से एक ट्रायंगल का उपयोग कर दे रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर cos थीटा बराबर b/h होता है, तो b का मतलब ये 1 हो गया, ये 2 होगा, तो इसका वैल्यू को कितना होगा। अब यहाँ पर तो कोई ट्रिपलेट नहीं बन रहा भैया, तो यहाँ पर थोड़ा सा करना पड़ेगा क्या कि इसका स्क्वायर करके घटा करके यहाँ पर आंसर होगा अंदर रूट में। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 1 का स्क्वायर कितना है, 1 ही होता है, तो 4 में से 1 जाएगा तो बचेगा 3, वो भी रूट के अंदर 3। तो यहाँ पर 3 का रूट नहीं निकलता, ओनली 3 होगा। कैसे होगा थोड़ा सा देख लीजिए आप, 2 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर अंडर रूट में,
तो 4 माइनस 1 बराबर √3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर नहीं होंगे। अब कॉट ए का वैल्यू पूछा गया है, तो कॉट ए का वैल्यू क्या होता है भैया? टेन थीटा का उल्टा होगा कि टेन का उल्टा कॉट होता है। टेन बराबर पी बाई बी यानी कि लंब बटे आधार, तो कॉट हो जाएगा आधार बटा लंब यानी कि 1/√3 इज द राइट आंसर। कहाँ है भैया? डी नंबर, डी फॉर देवसेना, 1/√3 इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर और एक ट्रिक क्या था, क्या थोड़ा सा समय लेता तुरंत लगा सकते हैं कि कॉस जो है, कॉस कितना डिग्री का मान 1/2 होता है? कॉस कितना डिग्री का मान 1/2 होता है? कॉस इधर साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो उधर जाएगा तो कॉस 60, तो कॉस 60 डिग्री का मान कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। तो कॉट 60 डिग्री का मान चाहिए तो 1/√3 होता है कॉट 60 डिग्री का मान। आप मान को थोड़ा याद कर ले, ठीक है, मिल जाएगा आपको गूगल वगैरह में। उसका जो ट्रिपलेट मान का चार्ट होता है उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, तुरंत याद हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको इस प्रकार से पूछा गया कि यदि ए और बी न्यून कोण हो तो साइन ए बराबर कॉस बी है, तो हमको बताइए कि ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा। साइन ए बराबर, यहां पर मेन क्वेश्चन में पूछा गया है कि साइन ए बराबर बी जो है कॉस बी है, तो हमको बताइए कि ए प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, यही तो बताना है हमको। तो देखिए ये जो है ना, ये दो चेंज वाला चीज है कि नहीं, कि साइन का उल्टा चेंज होता था, तो इसमें डिग्री में पूछा गया, तो ए प्लस बी का वैल्यू कितना होगा वो पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए कभी कभार एक क्वेश्चन में अभी फिलहाल हम लोग बनाए थे, क्या था, क्या साइन क्या था, कुछ था कि नहीं, ऐसे 47 डिग्री था, तो इसके बदले में हम लोग क्या लिखते थे? कॉस लिखते थे, और इसको घटा करके, तो कितने से 90 से घटा करके 47 को, तो 47 को हटा देंगे तो कितना मिलेगा? 3, और यहाँ पर मिल जाएगा 43 मिलेगा ना, यही था ना, 4 4, ठीक है 43 डिग्री यही था। तो यानी कि इसके जगह पर, इसके साइन 47 डिग्री के जगह पर हम लोग लिख सकते थे कॉस 43 डिग्री को लिख सकते थे। अब बराबर जो हो रहा है, तो बराबर कब होगा? जब दोनों का एंगल जो है, दोनों का एंगल को जोड़ने पर हमको 90 डिग्री मिले। तो 47 और 43 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 90 डिग्री मिलेगा, हमको 90 मिलेगा, अर्थात ए प्लस बी का वैल्यू कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो यहाँ पर 90 कहाँ है? सी फॉर कटप्पा इज राइट आंसर 90 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, समझ में आ गई बातें कहाँ से क्या हुआ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या पूछा गया है कि यदि साइन 2 थीटा इक्वल टू 1/2 हो तो कॉस 75 माइनस थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या पूछा गया? साइन 2 थीटा इक्वल टू 1/2, तो साइन कितना डिग्री का मान भैया 1/2 होता है। यहाँ पर कितना डिग्री का मान साइन 1/2 होता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि 2 थीटा लिखेंगे, तो साइन इतना डिग्री का मान कितना होता है? 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो इसके जगह पर 30 लिखेंगे। यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे तो 30/2 होगा, यानी कि 15 यहाँ पर कट जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पर काट देंगे हम लोग 15। तो यहाँ पर थीटा का मान क्यों निकालें? क्योंकि हमको जो क्वेश्चन में पूछा गया था ना, वो पूछा गया था 75 माइनस थीटा, इसलिए थीटा का मान जरूरत था। तो यहाँ पर इसका कितना वैल्यू होता था, मतलब साइन कितना का मान 1/2 होता है, तो 30 डिग्री, और 32 थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तो 2 से कटेगा, तब यहाँ पर बचेगा 15 डिग्री। अब 75, और इस थीटा के जगह पर यहाँ पर कितना बैठाएंगे हम लोग, अब बैठा देते हैं उसका मान को, तो cos 75 माइनस 15, तो यहाँ पर हो जाएगा cos 60 डिग्री। तो भैया cos 60 का मान होता है 1/2। कहाँ पर है? बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर, 1/2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो ठीक है, इस क्वेश्चन को समझ में आएगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिएगा। क्या लिखा गया कि सेक 7 थीटा प्लस 28 डिग्री बराबर कोसेक थीटा कोसेक 30 डिग्री माइनस 3 थीटा है, तो थीटा का मान कितना होगा। ठीक है, थीटा का मान इस क्वेश्चन में पूछा गया है। क्या दिया गया है भैया कि सेक जो है वो 7 थीटा प्लस 28 डिग्री है। ठीक है, ये जो है ये बराबर है किसका? COSEC कोसेक 30 डिग्री माइनस का 3 थीटा। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर होता है। तो ये दोनों जो आपस में बराबर है, तो ये इंटरचेंजिंग आपको लग रहा कि नहीं, कि सेक जो होता है वो कोसेक का इंटरचेंजिंग होता है। ये दोनों आपस में बराबर कब होता है? जब दोनों का एंगल का योग 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री होना चाहिए ना, तो यहाँ पर थीटा दिया गया था, इसी का वैल्यू तो पूछा गया है। तो दोनों का एंगल का जोग हम लोग 90 डिग्री करेंगे, उसी का मदद से थीटा का मान निकालेंगे। देखिए
7 थीटा प्लस 28 डिग्री, ठीक है, प्लस ये करते हैं 30 माइनस 3 थीटा और बराबर हो जाएगा 90, होगा कि नहीं, दोनों एंगल का योग 90 होता है। अब ये 7 थीटा में से अगर 3 थीटा जाएगा तो बचेगा तो 4 थीटा, यहाँ पर कोई दो मत नहीं है। और 28 और 30 कितना हो जाएगा, 30 20 50 सर 8 58 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री, ठीक है। अब चलिए 4 थीटा को रहने देते हैं, यहाँ पर 90 में से अगर 58 को घटा दूं तो कितना मिलेगा, 4 थीटा इक्वल टू मिल जाना चाहिए यहाँ पर 2 यानी कि 60 और 30 यानी कि 32 मिलेगा। 32 कैसे मिला कि 58 में अगर यहाँ पर 2 दे दिया हम तो 60 हो गया। अब 60 में से ये कितना घटेगा तो 30 मिलेगा और इधर 2 था तो 32 हो गया। अब 4 8 यहाँ से कटेगा 32 बार में तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया 8 डिग्री। तो कौन वाला आंसर है, ए फॉर एरोप्लेन, 8 डिग्री हो गया इसका राइट आंसर, ठीक है। तो उसी प्रकार से और चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम पैटर्न पर है, ठीक है, जो पिछला क्वेश्चन बनाया था उसी क्वेश्चन के पैटर्न पर है, थोड़ा सा चेंजिंग है, देखने का प्रयास कीजिएगा। क्या पूछा गया कि 10 5x माइनस 10 डिग्री बराबर है cot 5y प्लस 20 डिग्री का है, तो हमको बताइए कि x प्लस y का वैल्यू क्या होगा, x प्लस y का वैल्यू क्या होगा। यानी कि यही पूछा है कि 10 जो है 5x माइनस 10 डिग्री जो है आपस में क्या है, ये बराबर है भैया 5y प्लस 20 डिग्री का। तो हम लोग जानते हैं कि जो इंटरचेंजिंग वाला cot का इंटरचेंजिंग 10 होता है या 10 का इंटरचेंजिंग cot, तो ये बराबर तभी होगा जब दोनों का एंगल का योग 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर देखिए 5x है तो 5x रखते हैं माइनस 10, अब इसका और इसका एंगल को जोड़ के 90 के बराबर करना है तो प्लस 20 डिग्री, ठीक है। चलिए यहाँ पर 90 करेंगे। अब क्या कर सकते हैं, 10 में से 20 घटेगा तो 10 बचेगा, यहाँ पर क्या होगा 5x प्लस 5y प्लस डायरेक्ट कर देते हैं ना, यहाँ पर 10 बचेगा कि नहीं, 10 बचेगा तो इधर 90 है इधर 10 चला जाएगा तो मतलब यहाँ टोटल हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब क्या कर देंगे, दोनों में से 5 को कॉमन लेते हैं तो अंदर बचेगा x प्लस वाई इक्वल टू 80। अगर इससे काट देंगे इसको तो बचेगा 16 बार में, तो x प्लस वाई बराबर 16 यानी कि 16 85 16 डिग्री। बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर, ठीक है। देखिए जितना शॉर्ट में कर सकते हैं उतना कीजिए आप, हम तो आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिख रहे हैं क्योंकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो, हालांकि ये तो मिडिल छोटा सा है। तो कैसा लगा वीडियो को जरूर बताइए, फीडबैक आपका बहुत जरूरी है। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इससे और बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन के, इसका टाइप को थोड़ा चेंज करेंगे, थोड़े से क्वेश्चन के लेवल को हाई करेंगे, वो सभी क्वेश्चन को सीखेंगे जो हमारे लिए आवश्यक है। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।